अब हमारी वीडियो देख करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये वाली वीडियो देखिए, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं फुल डिटेल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इमाम के पीछे छूटी हुई रकातों को हम कैसे अदा करें। चाहे एक रकात छूटी हो या दो या तीन या चार, जितनी भी रकातें छूटी हों उनको हम कैसे अदा करें। और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ मसले पैदा होते हैं, जैसे इमाम साहब रुकू में हैं तो किस तरीके से हमें शामिल होना है, या सजदे में है या तहियात में है तो किस तरीके से हमें शामिल होना है। क्योंकि इसके अंदर जितने भी मसले होते हैं सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको बता के जाऊंगा। क्योंकि देखिए, इमाम कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है वो तो लोग बता देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ मसले होते हैं वो लोग नहीं बताते, बस सीधे कैसे रकात छूटी हुई अदा करना वो बता करके निकल जाते हैं। तो लेकिन हम वीडियो इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि उसके मुतालिक, उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होती है, जितने भी सवाल होते हैं उनको भी कवर किया जाए, ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो देखिए, इमाम के पीछे जिनकी रकातें छोटी हुई होती हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इमाम साहब रुकू में हैं तो क्या करेंगे, दौड़ते हुए वजू बना के आए, दौड़ते हुए ये आस्तीन पूरी जो है यहाँ तक रहती है और दौड़ते हुए आए सीधे रुकू में चले गए। ये तो पहला गलत काम है। नमाज एक सुकून वाली चीज़ है जो कि सुकून से पढ़ी जाती है, आपको दौड़ते हुए बिल्कुल नहीं आना, ये गलत बात। अब मान लीजिए इमाम साहब रुकू में हैं और आप आए, अब मान लीजिए आस्तीन उस्तीन सब सही है, आप अल्लाह अकबर कह के सीधे रुकू में चले गए। इसमें एक फॉल्ट होता है, आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई, ठीक है ना, आपकी नमाज शुरू ही नहीं, आप सीधे रुकू में चले गए अल्लाह अकबर कह के। क्योंकि देखिए, तकबीर तहरीमा ये शर्त में भी आता है, फ़र्ज़ में भी आता है, तो यानी ये फ़र्ज़ है, तकबीर तहरीमा कहना ये फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ छूट जाने से आपकी नमाज नहीं होगी। तो क्या करना होगा, मान लीजिए इमाम साहब रुकू में है, आपको अल्लाह अकबर कह के जिस भी वक्त की नमाज है आप उसकी नीयत ना करें। नीयत करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तब तक क्या होगा, इमाम साहब रुकू से उठ जाएंगे। तो इस तरीके से नीयत ना करें, बल्कि दिल में इरादा कर लें कि हाँ मैं फला नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नीयत करेंगे तो तब तक इमाम साहब रुकू से उठ जाएंगे और आपकी एक रकात छूट जाएगी। तो क्या करना है, अल्लाह अकबर कह के आपको नाफ के नीचे हाथ बांध लेना है, पहला काम। ये तकबीर तहरीमा हुआ, क्योंकि बिना तकबीर तहरीमा के नमाज शुरू ही नहीं होती है। तो आपने अल्लाह अकबर कह के अगर सीधे रुकू में चले गए तो रुकू वाली तकबीर हुई, तो तकबीर तहरीमा जो पहले अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी जाती है वो तो तकबीर तहरीमा आपसे छूट गई, तो फ़र्ज़ था, वो छूट गई, तो आपकी तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो ये मसला बहुत ज़रूरी था, ये अक्सर लोगों से गलतियाँ होती रहती हैं। अच्छा, अब अल्लाह अकबर कह के पहले नियत बांध लेंगे नाफ के नीचे, फिर उसके बाद दोबारा अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे। अच्छा, रुकू में जैसे जा ही रहे थे कि इमाम साहब उठ गए, तो क्या ये जो है ये रकात काउंट हुआ मेरा? तो बिल्कुल नहीं हुआ। रुकू में आप जाएं तो कम से कम एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम इमाम के साथ आपको कहना होगा। उस तरीके से अगर एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम इमाम के साथ कह लिए तो आपकी वो रकात आप पा लिए, यानी वो रकात आपकी जुड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही रुकू में जा रहे थे इमाम साहब ने सर उठा लिया, तो फिर वो आपका रकात मुकम्मल नहीं हुआ, यानी आप उस रकात में शामिल नहीं हुए। हाँ, सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन वो रकात आपका काउंट नहीं होगा। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। दूसरा मसला क्या होता है, मान लीजिए हम नमाज़ पढ़ने गए, इमाम साहब किरात शुरू कर चुके हैं और आप नमाज नियत बांध करके जो है अल्लाह अकबर कह के नियत जो है नाफ के नीचे हाथ बांध लिए। अब इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सना पढ़ लेते हैं। तो आपको सना बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जब इमाम साहब किरात कर रहे हों तो आपको सना नहीं पढ़ना है, आपको चुप मार के सीधे सुनना है। आपको सना तब पढ़ना है जब आप अपनी छूटी हुई रकातों को पूरा करेंगे, उस समय आपको सना पढ़ना होगा। यह अक्सर लोग ये गलतियाँ करते रहते हैं, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी गलती क्या करते हैं, मान लीजिए आपकी कुछ रकातें छूटी हुई, जब इमाम साहब सलाम फेरें तो पहले सलाम में ना खड़ा हों। हो सकता है इमाम साहब से कोई गलती हुई होगी और वो सजदा सहव में चल जा रहे हों एक सलाम फेरने के बाद, क्योंकि अगर नमाज में कोई गलती हो जाती है तो एक सलाम फेरने के बाद सजदा सहव किया जाता है। तो अगर आपने एक ही सलाम फेरने के बाद सीधे खड़े हो गए अपनी बाकी नमाजों को अदा करने के लिए और इमाम साहब क्या पता चला सजदे सहव में चले गए, तो ऐसा नहीं करना। इस तरीके से करना जैसे इमाम साहब ने किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, यानी जब दूसरी सलाम फेरने जाएं और मीम पर पहुंचे तब आपको खड़ा होना ये ज़रूरी है। ठीक, ऐसे कुछ मसले हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं। भाइयों ने सवाल किया था, उसका सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देता हूँ, हो सकता है आपसे भी ये गलती हुई होगी। भाई ये बताएं, अगर हम असर या कोई नमाज के 4 रकात के आखिर में पहुँचे और इमाम साहब मान लो अत्तहियात पढ़ रहे हैं, तो क्या करें, इमाम साहब के पीछे नियत बांधें या नहीं बांधें? तो बिल्कुल आप नियत बांध करके तहियात में चले जाइए और आपको तहियात पढ़ना है। दूसरे भाई ने सवाल किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह भी पढ़ना है, यानी जब आपकी रकात छूटी हो तो इमाम साहब जब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह करके इस तरफ सलाम फेरेंगे तो क्या आपको भी फेरना है? तो बिल्कुल आपको नहीं फेरना, आपको चुप रहना। जब दूसरी सलाम फेरेंगे तो आपको खड़ा होना। एक भाई साहब सवाल करते हैं, अगर
मौलाना साहब कायदे में हैं तो क्या हमें नमाज की नीयत करके डायरेक्ट कायदे में बैठना है या नहीं? बिल्कुल आप बैठ सकते हैं, चाहे कायदा उला हो चाहे कायदा अखीरा हो। एक सब भाई साहब पूछ रहे हैं, पहली रकात छूट जाए तो जब दूसरी रकात में शामिल हो तो तब सना पढ़ना है? तब भी सना नहीं पढ़ना, आप अपनी जो छूटी हुई रकात में जब अदा करेंगे तो उसी में आपको सना पढ़ना है। तो आपने तो पिछला मसला समझ लिया, जितने भी इसके अंदर मसाइल पैदा होते हैं उम्मीद है कि आपने ये चीज़ समझ ली होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि छूटी हुई रकातों को हम कैसे अदा करें। तो फज्र से शुरू करते हैं और इशा तक लेकर के जाएंगे, आपको सारी चीज़ों में सब कुछ क्लियर करके बताएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले मान लीजिए फजर में आए और एक रकात आपकी छूटी हुई है, तो आप नियत बांध करके सीधे इमाम के साथ खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद इमाम साहब रुकू सजदा करेंगे तो तहियात में बैठ जाएंगे। तो तहियात में बैठने के समय आपको क्या करना होगा? सिर्फ तहियात पढ़ना होगा, दुरूद शरीफ और दुरूद इब्राहिमी आपको नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि वो आपका एक ही रकात मुकम्मल हुआ, आपका कायदा अखीरा नहीं है। तो इस चीज़ को आप जहन में रख बैठाए रहिएगा। हर जितनी भी छूटी हुई रकातों को हम बताएंगे कि इमाम साहब का कायदा अखीरा है, आपका नहीं है, ठीक ना। तो इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे तो आपको सीधे खड़ा हो जाना है और सना पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना, कोई सूरत मिलानी है और रुकू और सजदा करके तहियात में आपको बैठ जाना है। उसके बाद तहियात पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ मासूरा पढ़ करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर देना है। अब आ जाते हैं ज़ोहर में। अब ज़ोहर में मान लीजिए आपकी एक रकात छूटी, तो जिस तरीके से आपने फजर में अदा किया था उसी तरीके से इसमें भी उसी सेम टू सेम वैसे ही करना है। यानी इमाम साहब जब अकायदा अखीरा में बैठेंगे तो आपको जो है सिर्फ तहियात पढ़ना होगा। जैसे इमाम साहब सलाम फेरेंगे आपको सीधे खड़ा हो जाना है, दुरूद सना पढ़ना है, दुरूद सूरह फातिहा पढ़नी है और कोई सूरत मिला करके रुकू और सजदा करके बैठ करके आपको जो है तहियात और दुरूद इब्राहिमी और दुआ मासूरा पढ़ करके आपको नमाज मुकम्मल कर लेनी होगी, ठीक ना। अब मान लीजिए 2 रकात छूटी हुई है, चाहे जोहर हो, असर हो, ऐशा हो, तीनों का मसला एक ही रहेगा, सिर्फ मगरिब का अलग है। अब मान लीजिए 2 रकात छूटी हुई है, तो आपको क्या करना होगा? जब इमाम साहब कायदा अखीरा में बैठेंगे तो आप भी तो बैठेंगे, क्योंकि इमाम साहब की चौथी रकात होगी, आपकी दूसरी रकात होगी। तो उस टाइम आपको सिर्फ तहियात पढ़ना है। अब कायदा अखीरा में क्या होता है, इमाम साहब दुरूद तहियात भी पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ मासूरा भी पढ़ेंगे। तो जब आप तहियात पढ़ लेंगे तो आपको खाली समय बचेगा, तो उस दौरान क्या करेंगे? तो आपको अत्तहियात दोहराते रहना। जैसे एक बार आपने पढ़ लिया, इमाम साहब नहीं उठे, फिर दोबारा अत्तहियात पढ़ लीजिए। तो जैसे इमाम साहब अत्तहियात पढ़ते रहिए, जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं तो अब आपको क्या करना होगा? आपको सीधे खड़ा हो जाना है और उसके बाद सना पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद कोई सूरत मिलानी है, रुकू और सजदा करके सीधे आपको जो है खड़ा हो जाना है। खड़ा हो जाने के बाद फिर आपको जो है दुरूद शरीफ, अब इसमें जो है सना नहीं पढ़ना रहेगा, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे और रुकू और सजदा करके आपको तहियात में बैठ जाना है। अब यहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ मासूरा पढ़ करके जो अपनी नमाज़ों को मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को सवाल होता है कि जैसे फ़र्ज़ की जो नमाज़ें होती हैं उसकी पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा का मिलाना होता है, तो अब हम जब तीसरी और चौथी अपना अदा कर रहे हैं तो इसमें हम क्यों मिला रहे हैं? इसमें तो हमें नहीं मिलाना चाहिए। तो देखिए भाई साहब, इसमें एक मसला ये चीज़ होता है कि आपने जो 2 रकात पढ़ी है इमाम के साथ, उसमें इमाम साहब ने सूरत नहीं मिलाई, क्योंकि इमाम साहब ने शुरू के ही 2 रकात में सूरत मिला दी थी और वो शुरू की 2 रकात तो आपको मिली नहीं। तो इसलिए जब आप अपनी 2 रकात अदा करेंगे तो जो छूटी हुई रहती उसी को तो अदा करना रहता है। तो जब आप अपनी छूटी हुई रकात अदा करेंगे तो उसमें सूरह फातिहा और उसके बाद कोई सूरत मिलानी होगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। अब आ जाता है अगर 3 रकात छूटी हुई है तो कैसे अदा करें? तो देखिए इसमें थोड़ा सा मसला अलग हो जाता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। 3 रकात छूट जाती है तो जब इमाम साहब कायदा अखीरा में बैठेंगे तो जैसे ही सलाम फेरेंगे आपको सीधे खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के बाद सना पढ़ना है, दुरूद शरीफ तहियात पढ़ना है, सीधे खड़ा हो जाना है, सना पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है और कोई सूरत मिला करके जो है आपको रुकू और सजदा करके बैठ जाना है। खड़ा नहीं होना है, सीधे बैठ जाना है। बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको सीधे खड़ा हो जाना है। तहियात के अलावा दुरूद शरीफ और दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़नी है। आप सीधे खड़ा हो जाएंगे तो अब आपकी 2 रकात मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद आप तीसरी रकात अदा करेंगे। तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे और फिर रुकू और सजदा करके सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर चौथी रकात आप क्यों करेंगे? क्या करना, उसमें आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, कोई सूरत नहीं मिलानी है, क्योंकि आपने 2 रकात में जो है सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला दी। अब जब चौथी रकात में आपका हो गया तो इसमें सूरह फातिहा सिर्फ पढ़ना है और रुकू और सजदा करके तहियात में बैठेंगे। तहियात में बैठने के बाद आपको तहियात पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़नी है और उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ करके आप नमाज मुकम्मल कर लेंगे। अब आता है चौथी रकात। अब चौथी रकात तो वही छूटेगा, जैसे मान लीजिए आप क्या नाम है,
इमाम साहब आखिरी रकात में बैठे हैं और आप तशहुद में बैठे, तो आप इसमें बहुत सारे लोग करते हैं कि क्या करें, इमाम साहब सलाम फेर लें तब शामिल हों कि इंतज़ार कर लें, हो सकता है दूसरी हो तीसरी हो। कुछ नहीं सोचना है, इमाम साहब कायदे अखीरा में बैठे हैं, तशहुद पढ़ रहे हैं, आप सीधे नियत करके बैठ जाइए, ठीक है ना, अल्लाहू अकबर कह के जो है नियत करके बैठ जाइए। अब बैठने के बाद इमाम साहब जैसे ही सलाम फेरते हैं आप सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़ा होने के बाद सना पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे और रुकू और सजदा करके सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू और सजदा करके बैठ जाएंगे और तहियात पढ़ेंगे। तहियात पढ़ने के बाद आपको सीधे खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद कोई सूरत नहीं मिलानी है क्योंकि आपकी ये तीसरी रकात होगी। तो तीसरी रकात में भी सूरह फातिहा सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के बाद रुकू और सजदा करके फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर सीधे सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर रुकू और सजदा करके बैठ जाएंगे और तहियात और दुरूद इब्राहिमी और दुआ मासूरा पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। दुरूद इब्राहिमी नहीं याद है तो कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दुआ मासूरा नहीं याद है तो 3 तरीके का दुआ मासूरा होता है, आपको उनमें से जो भी याद हो वो पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आई है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वीडियो के माध्यम से हुआ तो वीडियो के माध्यम से, नहीं तो कमेंट के माध्यम से हुआ तो कमेंट के माध्यम से। अब इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या होता है, अगर उसके बारे में जानना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और नमाज के मुतालिक जैसे नमाज में रुकू कैसे किया जाता है, हाथों को कैसे रखा जाता है, नमाज के दौरान हमारी निगाहें कहाँ पर होनी चाहिए, सारे मसले अगर जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे।